आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का जो मैथ में है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, रेशनल नंबर फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के रूप में होता है। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में हमें इसी प्रकार का बहुत सारा रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 3 और 4 जैसे पूछ दिया है ना, तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। तो पहले आप लिख लोगे कि 3, ठीक है, और उसको जैसे कि इसमें पूछा गया है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप इसको जैसे कर देना, इसको आप इसका देखिए डेनोमिनेटर भी 1 है, 3 का नीचे डेनोमिनेटर 1 है। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/1, और 4 को क्या लिख सकते हैं 4/1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो सॉल्व कर रहे हैं डिनोमिनेटर यदि सेम है, मैं जो बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी संख्या दिया रहेगा ना जिसके बीच में, उसका डिनोमिनेटर पहले आपको सेम कर लेना है। ठीक है, इसमें तो अच्छा नीचे 1 था, सेम है, अगले क्वेश्चन में भी सेम है, लेकिन मैं और क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें सेम नहीं रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो 3 और 4 के मतलब डिनोमिनेटर आपको देखना सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो अब अपने मान से ही 7/7 से गुना कर देना। ठीक है, जितना ऊपर से उतना ही नीचे से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 या 21 और नीचे आ जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, 7 चौक 28 और नीचे 7। आप यहाँ पे बोलो, मुझे आप बोलोगे कि 7/7 ही क्यों, मैं यहाँ 100/100 करूँगा। तो हाँ, आपको जितना भी आपको करना है ना गुना, आप उससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 0 से नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपको गुना करना है। जैसे आप 6 से 6/6 करते हैं ना, तो इसके बीच में 6 ठो संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसका जो आंसर लिखेंगे आप ऐसे करके लिख देना कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्न है, या फिर दीज आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इस तरह करके आपको लिख देना है एग्जाम में। उसके बाद आंसर जैसे लिख दोगे, यहाँ पे 21/7 है, यहाँ पे 28/7 है, तो इसके बीच में कितनी सारी संख्याएँ जो 22/7 हो, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, आप इसको डिवाइड भी करोगे ना तो 3 और 4 के बीच में ही कोई संख्या आएगा, जैसे 7 या 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यानी 4 से लेस देन ही है। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या मिल गया। आप जैसे कि यहाँ पे 28/7 नहीं ले सकते क्योंकि ये लास्ट है और ये फर्स्ट है। ठीक है, इसके बीच में हम लोग इतना ले लिए। ठीक है, तो जो मैंने बताया तरीका वही आपको याद रखना। इस क्वेश्चन में भी हम वही इस कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, और आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने जो बताया ना 3 और 5, वैसे आप कुछ क्रिएटिव करोगे तो लगा लेना दिमाग, कुछ और सोच सकते हो। जैसे इसमें 3/5 है, इसमें 4/5 है। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3/5 को कोई भी संख्या, जैसे 5 संख्या नीचे याद करने बोल रहे हैं ना, हम इसमें लिख देते हैं 8/8, कुछ भी लिख सकते हैं 3/5 इंटू 8/8। आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है बुक में अलग आंसर हो, आपका अलग आएगा, लेकिन आंसर सही रहेगा। नियम इसका यही है, 8 तिया 24, 8 पचे 40, 8 तिया 24, 8 पचे 40। अब इन दोनों, अच्छा 8 तिया 24, अच्छा यहाँ 4 होगा, 4/5, 8 चौक यहाँ 32। ठीक है, बटा 32/8 पचे 40। थोड़ा इधर नॉइज़ ज़्यादा होने लगता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, इसलिए जल्दबाजी में गलती हो जाता है। आप इसे जल्दबाजी ना करें, आराम से बनाएं। ठीक है, आंसर जो कि आप बैकग्राउंड में भी आवाज़ सुन रहे होंगे कहीं कहीं। तो यहाँ पे 24/40 है या 32/40 है, तो इसके बीच आप लिख सकते हैं जैसे कि 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 और 29/40। ठीक है, ये हमने, यदि ऐसा पूछा जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में सब ने कर दिए इसमें। ठीक है, आरोही क्रम में सब छोटा से बड़ा में। ठीक, तो इस तरीके से बना सकते हो। हाँ, तो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ खुद से ही। जैसे कि एक क्वेश्चन रहता है ना कोई भी, मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर इसका अलग रहेगा। ठीक है, तब क्या करोगे, जैसे मान लो 2/5 है एंड एक है 3/7, तो इसका तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब आप क्या करोगे वो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे कि 2/5 है, यहाँ पे 3/7 है, तो क्या करें कि इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे। तो एक हम लोग जो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किसका एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि एलसीएम जब लेंगे ना 5 और 7 का, तो हो जाएगा 35
गुना हो जाएगा, ठीक है। 7×5 = 35, क्योंकि इसको अभाज्य गुणनखंड इसका भी करेंगे इसका भी करेंगे तो नहीं होगा, तो इसी तरह 35, तो 35 जो आया, अब नीचे लिखोगे यहाँ पे 35, ठीक है। 5 से 35 कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 5 7 35, फिर 7 से 2 को गुना करोगे 14, फिर 7 से 35 कितने बार में जाएगा, 7 5 35, तो 5 तिया 15, ठीक है। और 14/35 और 15 अच्छा यहाँ भी 35 होगा, सॉरी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 35 ही रखना है, एलसीएम दिया है ना डिनोमिनेटर का, इसलिए। तो 7 5 35, तो 5 तिया 15, ठीक है। अब 14/35 और 15/35 इन दोनों के बीच तो कुछ नहीं आ रहा है, तो अब हम लोग एक नया ट्रिक करेंगे कि अब इतना करने के बाद आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, उसके बाद आपको जितने सेम से ही गुना करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद उस संख्या से गुना करना है, ऊपर नीचे सेम। 15 तिया 45 और इसको गुना करोगे तो 105 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर जो आएगा 2/5 और 3/7 के बीच जो परिमेय संख्या आएगा वो क्या आएगा, 43/105, 44/105, 2 ठो निकालना था, निकल गया, ठीक है। अब 45 आ जाएगा, तो इसका आंसर है। मतलब हमको जो निकालना था 2 संख्या, तो 3/3 से गुना किए, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद, ठीक है। और सेम कैसे करना है, एलसीएम लेके, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएगा। कोई भी जो बीच में परिमेय संख्या का क्वेश्चन रहेगा ना, सब यही मेथड पे बनेगा, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। थैंक यू।